ईमानदारी से बता रहा हूं, ये जो काम आज मैं कर रहा हूं अभी, ये जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जोड़ते जाइएगा, लिखते जाइएगा, कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यंग स्वर संधि की। यंग स्वर संधि का जो फार्मूला है वो फार्मूला कहता है इको यणचि। मैं बहुत आसान भाषा में समझाने वाला हूं इस चीज को। इसका फार्मूला कहता है इको यणचि, अर्थात इक का यण होगा। यही इसका नियम है, यही इसकी परिभाषा है, यही इसका डिफिनीशन है कि इक का क्या हो जाएगा, यण। अब इक क्या होता है, हम चलते हैं महेश्वर सूत्र के पास। महेश्वर सूत्र का जो पहला प्रत्याहार है वो कहता है अ ई उ ड़। दूसरा प्रत्याहार कहता है री ली क। अगर हम यहीं तक रुक जाएं तो इसमें देख सकते हैं ई यहां से शुरू होता है, क यहां जाके खत्म होता है। तो ये जो इक प्रत्याहार ऊपर हमको दिखाई दे रहा था, यह इक प्रत्याहार हमको मिल गया कहां से कहां तक, यहां से लेकर के यहां तक। इस इक प्रत्याहार में यह अ नहीं आता है, अ को भूल जाइए। यण स्वर संधि में अ की उपयोगिता नहीं है। उपयोगिता किसकी है, ई उ ड़ री ली क। फिर हम एक बात को जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि जिनके नीचे हलंत लगा है उनकी गिनती हम नहीं करते। तो इस नियम के तहत ये अ भी यहां से खत्म हो गया और उसी नियम से ये क भी यहां खत्म हो गया। अब बचा हमारे पास ई उ री ली। फिर हम जानते हैं कि ली का उपयोग भी नहीं होता है क्योंकि यह वैदिक संस्कृत में है, हमारे यहां यूज नहीं है। तो चलो भाई ली को भी हटा दिया। अब हमारे पास बचे कितने, राम दो तीन। इसका क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा। अब यण किसे कहते हैं, इक तो समझ में आ गया कि ये जो इतना हमने बनाया है, जो ये हमने तीन बनाया, ये तीनों क्या है, ये है इक। यण क्या होगा, तो यण को समझिएगा। यण के लिए हम अगले प्रत्याहार पे चलेंगे, ह य व र ट और होगा आगे लण। ये बनेगा य से लेके र तक। जब य से लेके र तक बनाएंगे तो उसमें ये ह की गिनती नहीं होगी, तो ह को हटा दीजिए। ट के नीचे हलंत है तो ट को भी हटा दीजिए। अण के नीचे हलंत है तो अण को भी हटा दीजिए। अब बचा क्या, य व र ल। चूंकि ली नहीं था ल को भी उड़ाइए। बचा क्या, य व र। इधर बचा ई उ री। अब इसको यूं समझ लीजिए कि जहां ई आएगा वहां य हो जाएगा, जहां उ आएगा वहां व हो जाएगा और जहां री आएगी वहां पे र हो जाएगा। यह नियम है यण स्वर संधि का। इक का यण होगा तो इक का मतलब हो गया ई उ री, यण का मतलब हो गया य व र, यानी जहां इक है वहां यण हो जाएगा। एग्जाम्पल तीनों का लेके देख लेते हैं। तीनों का उदाहरण अगर हमको मिल जाए तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ई को य में बदल लेते हैं। अभी जो थोड़ी देर हम लोगों ने पढ़ा था, इति धन आदि। अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे ति में ई है, ई है ना, यह ई इसमें बदलेगा, य में बदलेगा। तो अगर यह य में बदलेगा तो यह ध्यान दीजिए, यह ई को हम यहां रख लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो में जो ई की मात्रा है वो यहां थी, यह ई की मात्रा बदल गई य में। तो में से जब ई की मात्रा निकल गई तो बचा आधा तो, और ई की मात्रा बदल गई य में तो ये बन गया यहां पे य, तो बन गया इत्य। आदि है आगे तो आ, चूंकि स्वर है, स्वर व्यंजन में मिल जाता है तो स्वर की मात्रा यहां आ गई तो हो गई इत्या, और बाकी जो बता था द इत्यादि, और ये जाके कंफर्म हो गया। यानी ई का य में बदला, इति धन आदि। अर्थात पहले शब्द के अंत में यदि ई आया हो, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में यदि अ आया हो तो यण स्वर संधि से ई य में बदल जाएगा। नंबर 2, अगर हमारे पास उ की बात करें और हमारे पास शब्द है वधू और हमने यहां पे क्या कर दिया, अरि। अरि माने होता है शत्रु। अब हमको क्या जो ना उ और अ को जोड़ना है, तो आप ध्यान दीजिएगा, उ और अ है तो उ किस में बदलेगा, व में बदलेगा। तो व तो जस का तस था ही। दूसरी बात ये जो उ है वो भी व में बदल गया, तो ध में से जब उ निकलेगा तो क्या बचेगा, आधा ध बचेगा। और यह जो उ था यह उ बदल गया व में, तो ये हो गया व, और व में अ की मात्रा जुड़ेगी तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, व का व रह जाएगा। और बाकी जहां तक री है वो री जस का तस यहां उतर जाएगा और ये बन जाएगा बध्वरि यण स्वर के नियम से। जहां तक रही बात री की, तीसरा नंबर देख लीजिए। यदि हमारे शब्द है पितृ,
ठीक, इसका क्या बनना है? र। कैसे? यहां पे पितृ है और यहां पे कोई चीज और बना दीजिए, आदि। अब क्या है यहां पे? री का किस में बदलना है? र में बदलना है। तो ये देखिए पी जस का तस है, यहां तो छूना ही नहीं है, त्रि में से री निकल गया तो बचा क्या? आधा तो, आधा तो बचा ना। यह री बदल गया र में, तो ये क्या हो गया? र। आदि में आ की मात्रा लग गई और दी जस की तस थी, बन गया पित्रादि। लेकिन मजे की बात है कि हम इस तरीके से पित्रादि लिखते नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? हम ऐसे लिख देंगे। बन गया। यंग स्वर संधि के तीनों नियम समझ में आए? किसी को कोई दिक्कत? बोलिए। यंग स्वर संधि समझ में आ गई? तीनों नियम को मैंने परिभाषा के साथ, उदाहरण के साथ समझा दिया 1 मिनट में। अब बताइए यंग स्वर संधि किसी को तो नहीं भूलेगी ना? अभी जितने लोग देख रहे हैं ईमानदारी से बताइएगा, भैया बहुत मेहनत करके लाया हूं आपके लिए। अब तो नहीं भूलेगी ना किसी को यंग स्वर संधि की? अभी भी भूल सकती है? बोल दो भाई, बोलिए। राम चौरसिया नयन मत बनाइए भाई, नयन अयादि संधि का है, कहां से नयन बन रहा है इसमें? क्लियर? वेरी गुड। नोट हो गया? नोट कर लिए इसको? नोट कर लिए कि नहीं कर लिए इसको? ये बताइए। नोट करिए फटाक से, तो फिर मैं चलूं अपने गुण स्वर संधि पे।